क्वालिफाई कर देता है। अब तीसरी फाइट होती है बॉयका की और उसका ओपोनेंट फ्रांस का बेहतरीन फाइटर डुपॉन होता है। अब जैसे ही फाइट की शुरुआत होती है तब डुपॉन बॉयका पर हमला कर देता है, लेकिन बॉयका बड़ी आसानी से डुपॉन के पंचेस से खुद को बचाता है और काफी देर तक लड़ने के बाद बॉयका जब समझ जाता है कि डुपॉन थक चुका है तब बॉयका उस पर हमला कर देता है और बॉयका भी डुपॉन को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। बॉयका के इस मैच को पुराने जेल में उसके साथ ही देख रहे होते हैं जिस जेल में बॉयका ने कभी अपना राज चलाया था, और बॉयका का मैच जीतते हुए देखकर उसके पुराने साथी काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है डॉलर की और डॉलर का भी एक दूसरे फाइटर के साथ मैच स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे कि हमें पता है कि डॉलर मैच शुरू होने से पहले ड्रग्स लेता है, इसीलिए वो अपने सामने के ओपोनेंट को बिल्कुल टिकने ही नहीं देता और डॉलर उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। साथ ही डॉलर भी यह मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर देता है। इसके बाद सारे हारे हुए लोग वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि उनको वापस अपनी कंट्री भेज दिया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वार्डन चुपके से अपने लोगों को कहता है कि उन्हें जेल से बाहर ले जाकर मार डालो। इसके बाद गार्ड्स इन 4 हारे हुए कैदियों को एक वैन में बिठाकर जेल से कुछ दूरी पर ले जाते हैं और उन्हें लाइन से खड़ा करके गार्ड्स इन चारों को मार डालते हैं। अगले दिन जब टर्बो और बॉयका को पत्थर तोड़ने के काम के लिए ले जाया जाता है तब इन दोनों को एक ही चेन से पैरों से बांधा गया होता है। अब इन दोनों की पहले से एक दूसरे के साथ नहीं लग रही थी, इसलिए जल्दी ही इन दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है और बहस बढ़ते बढ़ते इनके बीच फाइट शुरू हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से मारते हैं और तभी कुछ गार्ड्स की नजर इन पर पड़ती है। गार्ड्स इन दोनों को लड़ते हुए देखकर जल्दी उनके पास आकर इन्हें छुड़ा लेते हैं और अब क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे के साथ लड़ाई करके रूल्स को तोड़ा है, इसलिए गार्ड्स इन्हें जाकर काल कोठरी में बंद कर देते हैं और काल कोठरी में रहते हुए इन दोनों को 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए भी नहीं दिया जाता। अब जाकर इन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। ये दोनों इस बात को समझ जाते हैं कि वार्डन हम दोनों को आपस में लड़ाकर कमजोर करना चाहता है, क्योंकि हमारा मुकाबला डॉलर के साथ होने वाला है, इसलिए हम दोनों को आपस में लड़ने के बजाय डॉलर के साथ लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। अगले दिन गागा और टर्बो का मैनेजर इन दोनों से मिलने आते हैं। यहाँ टर्बो और बॉयका इन दोनों को बताते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर काफी बुरा सलूक हो रहा है, हमारे से यहाँ पर दिन रात पत्थर तोड़ने